नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 से लेकर 9-10 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाते थे सुबह में, और शाम में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 10वां क्लास के लिए विशेष तैयारी कराते हैं हम लोग। पास पढ़ने के लिए साइकिल नहीं है, बाइक नहीं, जो भी है वो सब दिए। का अनाथ बच्चा है जिनका मतलब पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, तो उन्हें पैसा नहीं लगता है। अच्छा, माता जी पूछते होते थे कि नहीं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कैसी जाके खाली घूमता है। बिहार में आप टॉपर देने वाले हैं, यहाँ पे कोचिंग संस्थान दे रहे हैं। अगर गया में देते तो प्रोपर ढंग से आपको पैसा भी ज्यादा मिलता, ऐश मौज का जिंदगी भी था। देखिए, एक भी पंखा नहीं होगा इस हॉल में, उसके बावजूद गर्मी में सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आप भी तो ये नहीं बोलिएगा कि मेरा भी जो सपना है वो हम किसी को नहीं बताएंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका पिताजी नौकरी करते होंगे या बिजनेसमैन होंगे या महीना के 30,000 50,000 रुपया कमाते होंगे। सर मतलब शुरू से बेसिक से पढ़ाते हैं, इसीलिए 400 रुपये वाला सर। मेरे पिताजी खेती करते हैं और खेती से ही सब बाल बच्चों को अपना पढ़ाते लिखाते हैं। अच्छा, ये को तो मिल गए बिजनेसमैन, मतलब पैसा तो पूरा भरपूर मात्रा में है। यस सर, मतलब बेसिक समझ होता तो अच्छा नंबर आ जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में रटा उठा के भेज देते हैं? हम तो रटते नहीं कभी सर। कितना नंबर है आपका? 449 है सर। 449 नंबर। यस सर। पिताजी क्या काम करते हैं? किसान है, खेती करते हैं। खेती करते हैं। यस सर। मतलब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बड़े परिवार से है। जितने बच्चा है, किन्हीं के पापा खेती करते हैं तो किन्हीं के पापा ट्रक ड्राइवर हैं, तो किन्हीं का पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। सब गरीब परिवार से हैं और सब दशरथ मांझी जी से प्रेरित हुए हैं। सब यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से दशरथ मांझी जी पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाए थे, उसी तरीके से हम लोग भी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी हैं कि अपना आगे क्या बनना है, भविष्य में क्या बनना है, वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं जब तक पाएंगे नहीं, जब तक बताएंगे नहीं। गजब के लड़का है। सपना क्या है आपका आगे का? ये ड्रीम सर हम बताते नहीं है, सर भी बोलते क्या है, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम बोल दे कि इतना बड़ा बनना है, अरे नहीं बने तो फिर तो मजाक तो पूरा गांव क्या पड़ोसी जो भी है, अभी देहात वासियों कहते हैं गोतिया लोग हंसने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना नंबर आया आपका? नंबर से सर मेरा 439 नंबर आया। मेरा एडमिशन है UHS तेतर हाई स्कूल उत्क्रमित। अच्छा, पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी मेरे नहीं है, एक्सपायर। पिताजी नहीं है, सिर्फ माता जी हैं। हाँ, माता जी है, मेरे मामा जी प्रेफरेंस, उन्होंने हमें कोई कमी नहीं दिए हैं, हर स्थिति को पूरा किए हैं। मेरे पास पढ़ने के लिए साइकिल नहीं है, बाइक नहीं, जो भी है वो सब दिए हैं। अच्छा, मेरे कोई दिक्कत नहीं रहता है मेरे पापा के लिए। अच्छा, कौन सा कोचिंग सेंटर में पढ़े थे? यहीं पढ़े थे कि कहीं और पढ़े? नहीं, यहीं पढ़े थे, राजेश स्टार कोचिंग सेंटर। सिर्फ सोनू सर से पढ़े थे और राजेश सर को जॉब लगे थे। या मतलब कि आते थे, कभी कभी आते थे, मतलब कि महीना में एक बार आ जाते थे हम लोग से मिलने के लिए। मतलब अब यहाँ पे प्रॉपर ढंग से सोनू सर ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं? हाँ, प्रॉपर ढंग से सोनू सर से हम पढ़े हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है, इनको मेहनत को हम देखे हैं सर। 3 घंटा शाम 6 बजे से आते थे हम, 3 घंटा एकदम लगातार चलता था कोचिंग। फिर उसके बाद 2 बजे से चलने लगता था। जब लास्ट टाइम आया 3 महीना था, उस समय भी रात में कोचिंग सर क्लासेस के लिए थे। अच्छा, माता जी पूछते होते थे कि नहीं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कैसी जाके खाली घूमता है? माता जी को पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। माता जी को बताए थे कि हम टॉपर बनने वाले हैं ना। माता जी को हम कहे ना, बोले नहीं, हम किसी को नहीं बताते अपना ड्रीम। अपने माता को भी नहीं? किसी को नहीं बताते। नहीं कर पाएंगे तो फिर डर तो होगा ना सर, बता के क्या किस फायदा है। अगर जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन आप लीजिएगा, आएंगे आपको, और क्या। यहाँ चलिए, हमारे साथ अभी सोनू सर भी हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। किस तरीके से बच्चों को पढ़ाए हैं, सारे लोग 400 प्लस नंबर हिलाए हैं। बताइए किस तरीके से पढ़ाए हैं बच्चों को? हम लोग तो दिन रात मेहनत करके पढ़ाए हैं सर। सुबह 6 से लेकर 9-10 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाते थे सुबह में, और शाम में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 10वां क्लास के लिए विशेष तैयारी कराते हैं हम लोग। हम खाली पढ़ाए हैं सब बच्चों को। कितना फीस है कोचिंग का? 200 रुपया है 10वां के लिए बस। मात्र 200 रुपये? इस
इसमें जो पिछड़ा भी है उनको काम भी चल देता है, तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ पैसा के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया जाता बच्चों को। और जिनका अनाथ बच्चा है, जिनका मतलब पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, उन्हें पैसा नहीं लगता है कोचिंग संस्थान में। आगे आपका सपना क्या है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2017 से आप पढ़ा रहे हैं और हर एक साल लगातार 400 प्लस ही नंबर आपका, कहीं 456 नंबर, कभी 449 नंबर, कभी 450 नंबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे बिहार में आप टॉपर देने वाले हैं? जी सर, देखिए अगला अगर वो हमारा मेहनत करेंगे, अगर होगा तो अगर बिहार टॉप करेगा बच्चा, यहाँ से प्रयास रहेगा हम लोग को। कुछ आपका प्रयास, कुछ बच्चे का प्रयास। ठीक है, सफलता के पीछे हम लोग तो एक रास्ता दिखाते हैं सर, मार्ग के रूप में है, ठीक है। और बच्चे यहाँ खुद मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, उसके बाद हम लोग हल्का सहयोग करते हैं। बिना देखे अगर हम मेरा हाथ में होता तो हम सबके तो कर सकते ना, टॉप कर सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ खुद मेहनत करते हैं। अगर कोई टीचर बोलते हैं कि ना मेरा दम पलाया बच्चा इतना नंबर, तो गलत बात है, ठीक है। यहाँ बच्चे मेहनत करते हैं, उसके साथ टीचर मेहनत हम लोग करवाते हैं। यहाँ जहाँ तक प्रयास होता है कि बच्चा अगर मेहनत करेगा तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ इन्हें पढ़ाने से कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है सर। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि जो हम यहाँ पे कोचिंग संस्थान दे रहे हैं, अगर गया में देते हैं तो प्रॉपर ढंग से आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता, ऐश मौज का ज़िंदगी भी था? क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग संस्थान माफिया का गढ़ बन चुका है, उस तरीके से अगर गया में आप रखते हैं, एसी में जिस तरीके, देखिए एक भी पंखा नहीं होगा इस हॉल में, उसके बावजूद गर्मी में सारे बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ देखिए, हम भी एक गरीब फैमिली से, हम एक कोचिंग संस्थान से पढ़े हुए हैं, ठीक है। राजेश सरजीत सर पे उनका जॉब हो गया, यहाँ से अब चल गए हैं, मतलब आते हैं कभी कभी मिलने के लिए बच्चों से, और नहीं रहते राजेश सर, ठीक है, उनका जॉब हो गया, चल गए। तो हम यहाँ सोचे कि हम रहते बच्चों को, गरीब हम भी है, सोचे कि अगला पीढ़ी गरीब ना हो, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया हम। चलिए, आपका क्या नाम? प्रिया कुमारी। कितना नंबर है? 424। यहीं पे पढ़ते थे, कहीं और पे पढ़ाई करते? हम शुरू से यहीं पे पढ़ाई की है। कौन सर पढ़ाते थे आपको? राजेश सर, सोनू भैया, दोनों से पढ़े हैं। बाकी सर का नौकरी जब से लगी, जब से यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सोनाली कुमारी। कहाँ पे पढ़ाई करते थे? यहीं पे बचपन में 2 साल कहूँ पढ़े होंगे, लेकिन यहीं पे पढ़ रहे हैं। कितना नंबर आया? 370 नंबर आया। 370 नंबर। आपका क्या नाम हुआ? निभा कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 418। 418 नंबर। आगे का आपका सपना क्या है? आप भी तो ये नहीं बोलिएगा कि मेरा भी जो सपना है वो हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ? नहीं, वो नहीं बता सकते। आप भी नहीं बताइएगा? नहीं। चलिए, देखिए जिस तरीके से सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो सपना है जब तक हम बनेंगे नहीं तब तक किसी को बताएंगे नहीं। चलिए, और बच्चे हैं, क्या नाम हुआ? अजय कुमार। कितना नंबर आया? 401 नंबर। 401 नंबर। यस सर। पिताजी क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। किसान। बताइए, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बोले ना कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका पिताजी नौकरी करते होंगे या बिजनेसमैन होंगे या महीना के 30,000 50,000 रुपया कमाते होंगे। जितना बच्चा यहाँ पे है सारे गरीब है, और इसीलिए सोनू सर यहाँ पे मात्र 200 रुपया फीस रखे हैं और गया नहीं गए हैं। अगर गया जाते तो ऐश मौज का जिंदगी भी जीते और पैसा भी भरपूर मात्रा में कमाते, लेकिन सारा चीज त्याग करके गहलौर घाटी में अपना कोचिंग संस्थान खोले हैं और यहाँ लगातार बच्चे को यहाँ से हर एक साल तो कुछ न कुछ टॉपर बनाया जा रहा है। बाकी और इनका तो ये भी कहना है कि जब तक हम पूरे बिहार में एक टॉपर नहीं दे देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। कुछ इनका प्रयास रहेगा, कुछ बच्चों को प्रयास रहेगा। आपका क्या नाम? कुंदन कुमार। कितना नंबर? 402। 402। मतलब सब 400 प्लस का है यार। सर मतलब शुरू से बेसिक से पढ़ाते हैं, इसीलिए 400 के साथ प्लस आता है। हाँ। यस सर, मतलब बेसिक समझ होता तो अच्छा नंबर आ जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में रटा उठा के भेज देते हैं? हम तो रटते नहीं कभी सर। हाँ? नहीं, रटने वाली चीज़ नहीं करते। अच्छा, थ्योरी पढ़ाते हैं या सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाते नहीं पढ़ाते हैं, हैं? थ्योरी साथ में पढ़ाते हैं। साथ में। मतलब कहीं ऐसा नहीं कि जो डाउट में आप लोग फंसे रहे, पूरा डाउट क्लियर हो जाए। यस सर, डाउट कहीं से कहीं पूछ सकते हैं। हाँ। हाँ। चलिए, यहीं पे पढ़ते थे या कहीं और पढ़ते थे? नहीं, हम यहीं पढ़ते थे, 17 जनवरी से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? कुंदन कुमार।
आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी खेती करते हैं और खेती से ही सब बाल बच्चों को अपना पढ़ाते लिखाते हैं। अच्छा, कितने भाई बहन आप? बहन नहीं है, 4 भाई हैं, जिसमें से एक विकलांग है पैर से और मुंह से भी विकलांग है। चलिए देखिए, पिताजी खेती का काम करते हैं, उसके बावजूद बच्चा यहाँ पे टॉप कर रहा है। कितना नंबर है आपका? 415 नंबर। 415 नंबर। ऐसे ऐसे बच्चे अगर निकल के यहाँ पे से जाएंगे तो ही इन लोगों का विकास होगा और अपने बिहार राज्य का नाम रोशन करेंगे। देख रहे हैं कितना गर्मी लग रहा है, यहाँ पे एक भी पंखा नहीं है, उसके बाद भी 50 से 60 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस बार भी 50 बच्चा भी पास किया है, एक भी यहाँ पे फेल नहीं हुआ है। कहाँ गए? आपका क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। कितना नंबर आया? 308। 308 नंबर। यस सर। पिताजी क्या काम करते हैं? किसान है। सब किसान है? यस सर। सब गरीब परिवार से ही यहाँ पे है ना? यस सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू जी। पिताजी क्या काम करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। अच्छा, ये को तो मिल गए बिजनेसमैन, मतलब पैसा तो पूरा भरपूर मात्रा में है। पैसा हाँ, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसा जब आपके पास भरपूर मात्रा में है तो यही कोचिंग संस्थान आप क्यों ज्वाइन किए? आप गया में जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, देखते हैं इस जो कोचिंग में मेहनत होती है, जो सर मेहनत कराते हैं, पूरा बढ़िया से पढ़ाई होती है यहाँ बड़े, जो यहाँ कहीं नहीं मिला है इस क्षेत्र में, बस तो इसलिए इधर यहाँ पढ़ा है। जो बहुत मेहनत कराते हैं सर, दिन रात मेहनत करके यहाँ कराते हैं, पढ़ाई होती है यहाँ पर। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है वो तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो बिजनेसमैन के बेटे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हम भी बस यहाँ से पढ़ाई बढ़िया मिल रहा है, इसके वजह से हम भी यहाँ आए, क्योंकि हमारे पास पैसा की कमी नहीं है, हम गया पटना भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई बढ़िया मिलने के कारण हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? किस तरीके से देख रहे हैं लगातार इस कोचिंग संस्थान से हर एक साल टॉपर दिया जा रहा है, 400 प्लस। हमको तो लगता है कि 10 बच्चा का 400 प्लस नंबर यहाँ पे आया है 50 में से। इस पे हम बोलना चाहते हैं, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ। चलिए, एक ताली तो बनता है इनके लिए। चलिए बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।